दोस्तों, लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब चुनाव होते हैं। लेकिन क्या हो जब चुनाव से पहले ही खेल हो जाए, जब लाखों लोगों का वोट देने का हक छीन लिया जाए। बंगाल में यही हो रहा है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूं अशरफ करीम। आज हम बात करेंगे उस पूरे षड्यंत्र की जो बीजेपी, ईवीएम और चुनाव आयोग मिलकर रच रहे हैं। बंगाल में इस बार चौंकाने वाला सच सामने आया है। राज्य के कई जिलों में, जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, वहां हजारों लाखों मतदाताओं के नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब हो गए। ये वो लोग हैं जो सालों से वोट देते आए। इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और ये कोई गलती से नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये एक सुनियोजित साजिश है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि इन इलाकों में जहां टीएमसी को भारी समर्थन है, वहीं सबसे ज्यादा नाम काटे गए। सवाल उठता है, किसके इशारे पर? पॉलिटिक्स इनकी है कि एसआईआर में जितना नाम काट दिए हैं टीएमसी वोटर्स का, तो अब वो जब लिस्ट आएगी तो समझ में आएगा कितना नाम काट सकते। और दूसरी इनकी पॉलिटिक्स है किसी भी तरह माइनॉरिटी वोट को डिवाइड कर दें। जो आप देख रहे हो वो बाबरी मस्जिद क्या बन रही है यहाँ बंगाल में, इसी दो पे बीजेपी काम कर रही है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। बंगाल में 2 फेज में चुनाव कराने का फैसला हुआ है, लेकिन क्यों? जानकारों का मानना है कि 2 फेज में चुनाव कराकर बीजेपी को केंद्रीय बलों की तैनाती का ज्यादा फायदा मिलता है। पहले फेज में टीएमसी के गढ़ों में माहौल बिगाड़ो और दूसरे फेज तक जनता में डर बैठा दो। इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी की कई शिकायतों को नजरअंदाज किया। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की हर मांग मानी गई। क्या यही निष्पक्षता है? बीजेपी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वजह यह है कि हमारा कॉम्पिटिटर भी नहीं है वो। हमारी तुलना हमारे एनालाइज रिपोर्ट में है कि बीजेपी 50 सीट में सिमट रही है। 70 सीट हम लेके आएंगे, रिकॉर्ड बना के। 50 सीट कहाँ से? 170 सीट, 170 सीट। सारा आदमी जिसका एसआईआर में हेयरिंग में नाम आया वो अलग पैनिक है, जो हेयरिंग के बाद जा रहा वो डॉक्यूमेंट्स लेके अलग पैनिक हो रहा है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, यानी ईवीएम पर। पिछले कई चुनावों में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे। विपक्षी दल बार बार बैलेट पेपर की मांग करते रहे, लेकिन बीजेपी सरकार हर बार इसे नकार देती है। बंगाल में भी अलग अलग जिलों से ईवीएम को लेकर शिकायतें आई। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर वीवीपैट की 100% गिनती की मांग रखी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। जब ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, तो लोकतंत्र कहां बचा? लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद टीएमसी और ममता बनर्जी हार नहीं मानी। ममता दीदी ने साफ कहा है, जनता हमारे साथ है। जो वोट काटे, जो ईवीएम छेड़े, बंगाल की जनता उन सबको जवाब देगी। टीएमसी ने बूथ लेवल पर काम शुरू कर दिया है। जिनके नाम लिस्ट से काटे गए हैं उनसे फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है। लीगल लड़ाई भी जारी है। ये पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, ये बंगाल की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, चुनाव सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं होती, ये आपकी, हमारी और हर आम नागरिक की लड़ाई होती है। और जब किसी का वोट छीना जाए, जब ईवीएम से खेला जाए, तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करें और कमेंट में बताएं, आपके इलाके में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हुई है क्या? मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।